नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की रिव्यू के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं आपको अभी जितनी शिफ्टें बची हैं उनके लिए कुछ बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट बताने वाला हूं और कल के पूरे एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाने वाला हूं। जो कल एग्ज़ाम हुआ उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बात रही, इस पर बात करते हैं। पहले थोड़े बाल ठीक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो कल एक साथी था जिन्होंने हमें रिव्यू दिया, कृष्णा जोशी करके एक आईडी है, उन्होंने टोटल रिव्यू दिया हमें। और वो साथी जिस दिन से एग्जाम शुरू हुआ उस दिन से हमारे से जुड़े थे वो, और कंटिन्यू वो रिव्यू देखते, तो कंटिन्यू हर शिफ्ट में कमेंट करते थे कि भैया हमें डर लग रहा है, मेरा 19 तारीख को एग्जाम है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने उनको नोट्स वगैरह भी शेयर करे, टेलीग्राम चैनल पे पूरे नोट्स शेयर कर दिए थे। वहाँ से उन्होंने पढ़ा भी है, मैराथन क्लास भी ली उन्होंने हमारी। और उनको मैंने कुछ क्वेश्चन ही बताए कि मैथ वगैरह का, जैसे उन्होंने कहा भैया कि वो क्वेश्चन बता दो, तो सीआई का कौन सा क्वेश्चन आ रहा, वो भी मैं उन्होंने कहा कि कम्युनिटी में पोस्ट कर दे रहा, आप वहाँ पर जाके देख सकते। तो उन्होंने मुझे कल एक्यूरेट रिव्यू दिया, मैं आपको टोटल बताने वाला हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि भैया जो आपने रिव्यू दिया है उतने दिनों में, जो मुझे लगा है कि हाँ आप बिल्कुल सत्य बात बोलते हो और ऐसा ही एग्जाम देखने के लिए मिला है। चलिए बात करते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि यदि जीके जीएस की बात करें तो उन्होंने कहा डांस से एक क्वेश्चन आया था, और पंचवर्षीय योजना से भी एक क्वेश्चन आया था, क्रिकेट से भी एक क्वेश्चन था, करंट अफेयर से अपॉइंटमेंट पूछा था, नियुक्तियां पूछी थी, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जियोग्राफी से एक क्वेश्चन पूछा गया। ये नहीं बताया कि क्या क्वेश्चन था, लेकिन बस उन्होंने सब्जेक्ट बता दिए। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन, पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप सभी को पता है, मैंने बहुत अच्छे से कवर कराए हैं। चाहे देखो पंचवर्षीय योजना हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे करंट अफेयर्स का हो, चाहे जियोग्राफी या हिस्ट्री, मैंने पूरे उस मैराथन क्लास में पढ़ाए हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि और एक मोदी जी विदेश यात्रा गए थे, एक क्वेश्चन वहां से आया था, लेकिन समझ में नहीं आया, अजीब सा क्वेश्चन था। इकोनॉमी से एक क्वेश्चन था। हिंदी की बात करें, हिंदी में पर्यायवाची अजीब था, बाकी का सब सही था। देशज विदेशज ज़्यादा थे, मतलब देशज विदेशज से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे, ऐसा उन्होंने कहा है। एक परिवर्तन ये देखने के लिए मिला है। बाकी का पर्यायवाची अजीब था, बाकी की हिंदी सही थी, स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है। देखो मैं आपको दिखा दे रहा, डिस्प्ले यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा आपको, डिस्प्ले हाई जल रही तो नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड, अब शायद दिख रहा होगा आपको। ये पूरा रिव्यू उन्होंने दिया है, ठीक है। आगे सुनिए, उन्होंने देखो मैथ का क्या बताया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैथ से टाइम एंड डिस्टेंस का लंबा सा क्वेश्चन था, सीआई का वही वाला था जो आपने बताया था, पैसे बांट दिए थे और मैंने अलग तरीके से कर दिया था। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन था, यही, बाकी सब नॉर्मल था। रीजनिंग नॉर्मल आ रही है, स्पष्ट तरीके से उन्होंने लिख के दिया है। अब मैं डेली दिन यही कहता रहता था कि भाई जिसने पढ़ा है ना उसके लिए एकदम नॉर्मल आ रहा। मैंने कहा था कि स्पष्ट उन्होंने लिखा कि मैथ में 2 से 3 क्वेश्चन में समस्या आ रही थी, बाकी के सभी क्वेश्चन हो गए थे। मतलब मैं डेली कहता था कि जो पढ़ने वाले साथी हैं वो सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन फंसाएंगे, बाकी के 17-18 क्वेश्चन मैथ में आप आराम से कर जाओगे। रीजनिंग सरल आ रही है, आप आराम से कर जाओगे। हिंदी में पहले गद्यांश टफ आ रहा था, लेकिन अब गद्यांश ज्यों का त्यों सरल आने लगा। और उन्होंने कहा देशज विदेशज से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक क्वेश्चन पर्यायवाची से अजीब था। जीके जीएस में 10 से 12 क्वेश्चन वो बन रहे हैं, जो टॉपिक बनने वाले हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। और उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि डांस से क्वेश्चन आया था, स्कीम से आया था, पंचवर्षीय योजना से आया था, संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया था। मतलब जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण नियुक्तियां मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाई थी, अभी भी क्लास डली है, आप चैनल पर जाके देख सकते। इंपोर्टेंट के रूप में पूरी नियुक्तियां पढ़ाई थी जो अभी प्रेजेंट टाइम पर हुई थी। तो देखो जैसा मैं रिव्यू देता था भाई, एक्यूरेट पेपर अभी वैसा ही आ रहा। मैं बार बार यही कहता कि मैं सेंटर में रिव्यू करने के लिए नहीं जाता, यदि बाई चांस मैं जाता हूँ तो मैं सिर्फ बात करता हूँ, लेकिन कभी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि उनके रिव्यू से कोई प्रॉफिट नहीं होता। पहले आप उनसे अच्छे जो विद्यार्थी मिले उनसे बात कर लो, पूरी बात को समझ लो कि पेपर का लेवल क्या है, कैसा पेपर पूछ रहा, एग्जामिनर का तरीका क्या है पूछने का, और वही आपको अच्छे तरीके से शेयर कर दो, तो ये रिव्यू बढ़िया रहता। आप उनसे पूछ रहे हैं, हाँ हेलो सर आपका एग्जाम था, वो कह रहे हाँ मेरा एग्जाम था, कितने क्वेश्चन कर रहा है, वो कह रहे 100 क्वेश्चन कर रहा है। एक बात 80 तो पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनका रिव्यू देखने में क्या फायदा। वो कह रहा है 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स की कराया। अब सोचो, इनका रिव्यू देखने से अच्छा है कि एक कोई वो वीडियो देखो और उनकी बात मानो, तो यकीन दिलाता मैं कि आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। तो रिव्यू हमेशा ऑथेंटिक देखा करो। बाकी का भी जिनका एग्जाम है वो बिल्कुल परेशान नहीं हो, रीजनिंग मैथ बढ़िया आ रही, हिंदी भी ज्यों की त्यों हो गई, 1-2 क्वेश्चन हिंदी है यहाँ वहाँ देखने के लिए मिल रहा है, और जीके जीएस में 8-10 क्वेश्चन करने लायक आ रहा है। यदि आपने पढ़ी है तो 8-10 क्वेश्चन बिल्कुल सरल आ रहा है जो आप कर जाओगे, और अच्छे पढ़े हो तो 12-13 क्वेश्चन भी तुम कर जाओगे, समझ रहे।
बाकी की 1/8 नेगेटिव मार्किंग है। जब आप पूरी मैथ कर दोगे, रीजनिंग कर दोगे, हिंदी कर दोगे, 10 से 12 क्वेश्चन आपकी जीके में सही निकल आएंगे, तो 8-10 क्वेश्चन क्यों छोड़ोगे? 8 क्वेश्चन पर एक गलत है, 8 के 8 लगा देना तो 2-3 सही निकल आएंगे, तुक्का। समझ रहे? यदि 8 के 8 की बी ऑप्शन भर दोगे ना, तब भी 3 क्वेश्चन सही निकल आएंगे, यदि मतलब आपका पूरा सही है। अब ऐसा नहीं कि आपको ना मैथ आती ना रीजनिंग आती, तो फिर वो बात अलग है, ठीक है। बाकी का जिनका भी एग्जाम है आगे, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा एग्जाम जाएगा, बस घबराना नहीं, तरीके से करना। तरीका अपना वही है, सबसे पहले हिंदी करना, फिर जीके करना, फिर रीजनिंग करना, सबसे लास्ट में मैथ करना। इसी तरीके से एग्जाम करना, एग्जाम बढ़िया जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाया करो यार, आपके लिए मेहनत करते हैं। जब पूरी बात गहन अध्ययन कर लेते तभी कोई वीडियो में लेकर आया था। कल मैं कोई वीडियो लेकर नहीं आया था क्योंकि मेरे पास कोई रिव्यू नहीं था। जय हिंद, जय भारत।